हीना वॉइस में आपका स्वागत है। सुबह सुबह लॉन में टहलते हुए दिवाकर रॉय के मन में द्वंद्व छिड़ा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों व पोते पोती के साथ खेलने बतियाने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उन्हें एड्स से संक्रमित होना बताया है, बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि यह बीमारी लाइलाज जरूर है, लेकिन छूत की नहीं। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे उनसे कन्नी काटने लगे हैं। बच्चों को उनके निकट तक नहीं फटकने दिया जाता। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा है, बल्कि उनके बर्तन भी अछूत की तरह अलग रख दिए गए। एक दिन किसी वजह से नौकर नहीं आया तो उन्हें खाना नहीं दिया और उसी दिन उन्हें भूखा ही सोना पड़ा और ना ही बच्चों को उनके आसपास ही भटकने दिया जाता। उन्हें अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया। अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगा है। भला पूरा परिवार होते हुए भी उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। बाहर अपने दोस्तों में उन्हें इतना परायापन नहीं लगता था जितना अपने ही घर में लगने लगा था। पता नहीं कहाँ से उन्हें यह बीमारी लग गई थी। बीमारी ने उन्हें इतना कमज़ोर नहीं किया था जितना अपने बच्चों के व्यवहार ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था। एक दिन टहलते टहलते वो बेटे बहू की मोटे पर्दे लगी हुई लॉन में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजरे तो उनकी अस्फुट बातचीत में पिताजी शब्द सुनकर वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बात सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की ना भी हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी है नहीं और हम भी उनसे मिलने जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। दिवाकर के कान इसके आगे कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। पूरा दिन दिवाकर जी सोच में डूबे रहे और एक निश्चय पर पहुंचे। रात को भोजन के बाद बेटे ने जब नीची निगाहों से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ विमल, कहो आज इधर कैसे चले आए? वैसे तो तुमसे बात हुए भी कितने दिन हो गए हैं। कुछ परेशान से दिख रहे हो। क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर झुकाए हुए ही विमल ने बुझे हुए स्वर में कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए पिताजी। समीप ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए विमल बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी लाइलाज बताई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय
बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूं। कहते हुए दिवाकर का गला रूंधने लगा। सुनते ही विमल मन ही मन खुशी से फूला ना समाया। पिताजी ने स्वयं आगे रहकर उसे अपराध बोध से मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिता से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यह कहने में तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था अन्य कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्धा आश्रम का रूप देने का निर्णय कर लिया है, ताकि अपनी यादों और जड़ों से जुड़ा रहकर जिंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।